बैठा तो बैठ मेरे चलो देखो यहाँ पर देखो ये बताओ ये क्या है कोशिका झिल्ली सब बोलेगा क्या है कोशिका झिल्ली पूछे बताओ कोशिका झिल्ली जो होता है बताओ जंतु होता है कि पादप में कि दोनों में जंतु में कि पादप में कि दोनों में पूछेगा कि बताइए कि कोशिका झिल्ली जो होता है बता कोशिका झिल्ली पतली होती है कि मोटी पतली सब बोलेगा कोशिका झिल्ली पतली की मोटी पतली बता लचीली होती है कि लचीली होती है कि बताओ स्टिक होती है लचीली बता लचीली होती है उसके बाद मुलायम होता है बताओ यह चयनात्मक झिल्ली होता है क्या होता है चयनात्मक झिल्ली चयनात्मक मतलब समझता है यानी कुछ पदार्थ को आर पार आने जाने देता है जैसे चछन्ना हो गया क्या हो गया चछन्ना बताओ चछन्ना में जैसे चाय में अनेक प्रकार की जैसे चाय पत्ती हो गया आदि हो गया उसके बाद क्या हो गया चचपत्ता हो गया तो क्या हो गया बताओ कि जो चछन्ना के ऊपर ही क्या रुक जाता है लेकिन जो चाय होता है क्या आता है कप में तो उसी प्रकार जो है ना कोशिका झिल्ली जो है कुछ पदार्थ क्या आने जाने देता है तो बताओ ये क्या है चयनात्मक झिल्ली है कौन झिल्ली है चयनात्मक झिल्ली और परागम झिल्ली है और परागम भी झिल्ली है और दोहरी परत बताओ कोशिका झिल्ली क्या परत की बनाता है दोहरी परत क्या परत की दोहरी परत और बताओ पूछे क्या बताओ कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से मिलकर बनता है लिपिड और प्रोटीन पूछे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन अब सुनो जंतु कोशिका और पादप कोशिका देखो पूछे कि जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है गोल कैसी होती है गोल लेकिन पादप कोशिका की आकृति लगभग कैसा होता है चौकोर इस मतलब 100% सही नहीं लेकिन लगभग क्या होता है गोल होता है तो बताओ जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है गोल और पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है चौकोर ठीक ना देखो पूछे कि सार जो जंतु कोशिका में बनाए हैं वह केंद्रक बीचों बीच है क्या है बीचों बीच है लेकिन देखो पादप कोशिका में केंद्रक क्या है थोड़ा साइड में ना ये किस कारण से होता है राजधानी के कारण किस कारण राजधानी का हम पूछेंगे बताइए कि जंतु कोशिका के जो जंतु कोशिका में केंद्रक बीचों बीच होता है लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक बीच में नहीं होता थोड़ा क्या होता है साइड में किस कारण से राजधानी के कारण तो पूछे कि सर राजधानी पादप कोशिका में होता है कि जंतु कोशिका में कि दोनों में दोनों में होता है लेकिन देखो जंतु कोशिका में ना राजधानी यानी देखो इसमें जल को संग्रह करने की क्षमता पादप में देखो बताओ कि जंतु में बताएगा बाल्टी के बाल्टी जल चाहिए ठीक ना देखो रस क्या हो गया रस बताओ राजधानी किसमें ज्यादा होगा जंतु में कि पादप में पादप में किसमें पादप में याद रखना राजधानी जंतु में भी होता है लेकिन नाम मात्र के छोटा लेकिन राजधानी सबसे चीज किसमें होगा पादप में याद रखना कि रस यानी देखो बताओ कि तुम दिन भर में 1 लोटा पानी पिएगा वो 50 बाल्टी पानी पी जाता है पौधा ठीक ना याद करो तो बताओ रस किसमें ज्यादा होगा पादप में कि जंतु में पादप में याद रखना राजधानी किसमें होता है पादप में उसके बताओ पूछा कि केंद्रक जंतु में होता है कि पादप में कि दोनों में कोशिका झिल्ली दोनों में होता है कि बताओ केवल पादप में दोनों में आगे सुनो प्लाज्मा झिल्ली भी पादप में भी होता है और जंतु में होता है पूछा है कि कोई भी प्लाज्मा झिल्ली जंतु में कि पादप में कि दोनों में बता गोल्जी उपकरण दोनों में कि बताओ गोल्जी उपकरण भी क्या होता है दोनों में होता है लेकिन बताओ माइटोकॉन्ड्रिया पादप में कि जंतु में कि दोनों में पता केंद्रक भी दोनों में और क्रोमोसोम भी दोनों में लेकिन अंतर क्या है सुनो पूछे कि अंतर तीन को याद करो अंतर पहला हो गया राजधानी क्या हो गया राजधानी बताओ जंतु कोशिका में जो राजधानी होता है जंतु कोशिका में राजधानी थोड़ा छोटा होता है कैसा होता है छोटा लेकिन पादप कोशिका में राजधानी कैसा होता है बड़ा होता है कैसा होता है बड़ा होता है अब पूछे कि बताइए कि कोशिका भित्ति दूसरा अंतर है कि कोशिका भित्ति तो बताओ कोशिका भित्ति किसमें होता है जंतु में कि पादप में है कोशिका भित्ति किसमें होता है पादप में कोशिका भित्ति किसमें होता है पादप में लेकिन बताओ कोशिका भित्ति जंतु में होता है नहीं होता है अब सुनो तीसरा है तरकाय कौन है तरकाय यानी इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम बताओ तरका तो नहीं खैले है तरका चना की तरका चाहे कुछ तरका बताओ तरका जंतु खाता है कि पादप तो याद रखना जंतु तो याद रखना पूछे कि तरकाय किससे पैदा जंतु में कि पादप में याद रखना तो तरकाय कोशिका किस में आता है जंतु में कहिए नहीं भूलना तो तरकाय कौन खाता है कोई जंतु हम लोग जंतु है ना लगभग ठीक है तो देखो तब जंतु कोशिका तो बताओ तरकाय किस में आता है जंतु कोशिका में ठीक है और कोशिका भित्ति किस में आता है
फादर कोशिका में। एक बार बोलो, बताओ कि कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? पतली होती है कि मोटी? लचीली लचीली होती है, ठीक ना। और कोशिका मुलायम होती है, ठीक ना। और किसके बना होता है? लिपिड और प्रोटीन की, ठीक ना। और चयनात्मक झिल्ली होता है, अर्धवर्गक झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली के बना होता है, ठीक ना। और बताओ, पूछा है कि जीव द्रव किसे कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो बताओ, जीव द्रव यानी कोशिका द्रव, कौन द्रव? कोशिका द्रव। और केंद्रक द्रव के मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव। कौन द्रव? जीव द्रव। अब पूछा है कि सब बताइए कि कोशिका झिल्ली से किसको किसको बनाने, यानी कोशिका झिल्ली से ना कौन कौन जीव का निर्माण? देखो बनाने में सहायक होता है। तो सिलिया, कौन हो गया? सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोबिलाई। समझ में आया? चलो ठीक है, बंद करो। क्या उठना है? करना उठना। अरे देख